हे ऋषियों सुनो, काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण धर्मशील, सुशील, वेदज्ञ, ज्ञानी थे। उनको एक पुत्र था। पुत्र को बहुत स्नेह करते थे। मां अपने पुत्र को लाड़ प्यार करती थी। एक समय आया, पुत्र यदि कोई अनुचित कर्म करके घर पर आता तो मां उसकी बुराइयों पर आवरण डाल देती थी। पिता के कान तक आवाज नहीं जानती थी, जाने ही नहीं देती थी। अभी सुनेंगे, गुस्सा करेंगे, अपने तक संभाल लेती थी। वो बालक आगे बढ़ता गया। समय आया और द्यूत क्रीड़ा में प्रविष्ट हो गया, जुआ खेलने लगा। एक समय आया, अपने पिता की रत्न जड़ित अंगूठी को लेकर के चला गया जुआ खेलने। संजोगवश हार गया। हे ऋषियों, द्यूत क्रीड़ा में विजयी पक्ष उस रत्न जड़ित अंगूठी को ले जाकर के किसी स्वर्णकार को बेच दिया। और वो स्वर्णकार इस बालक के पिता के मित्र थे। दुकान पर जब स्वर्ण जनित अंगूठी दिखी तो मित्र ने पूछा, भैया ये अंगूठी तो मेरी लग रही है, आपके यहां से तो ले गए थे, फिर वापस आपके पास? बोले हाँ मित्र, एक व्यापारी आए थे और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वो जुआ खेलते हैं और छल से जीत करके लाकर सारा स्वर्ण सामग्री मेरे यहां ही बेचते हैं। बोले लाया कौन आपके पास? बोले वही जो विजयी हुए। इन्होंने अपनी उस स्वर्ण अंगूठी को ले लिए, पैसा उनको दे दिए, घर पे आए, अपनी देवी से कहा, हे देवी, क्या आप जानती है कि मेरी अंगूठी कहाँ है? बोली रखी होगी कपाट में या कहीं भी रखी होगी। बोले लेके आओ, मुझे आवश्यकता है। लगी ढूंढने, अंगूठी नहीं मिली। पुत्र भी घर में था। इन्होंने कहा कि अपने पुत्र से एक बार जांच करिए कि ये तो नहीं लिया है। पुत्र ने कहा नहीं नहीं पापा, मैं नहीं लिया हूं। आज की भाषा है, क्रोध मुझसे छुपाया जाता है। मेरे पास है अंगूठी, ये देखिए। पत्नी कहां से आई आपके पास? सुनो, ये अंगूठी तुम्हारा लाडला पुत्र जुआ में हार गया था और विजयी पक्ष ले जाकर के उस स्वर्णकार को बेचा जो मेरा मित्र है, और मैं उसे पैसा दे करके लेकर के चला आया हूं। आज मैं जीवित हूं, लेकर आ गया। कल अगर यही बालक मेरे न रहने पर ऐसी स्थिति प्रकट कर दी देवी, तो आप कहां जाओगी? पुत्र, ऐसा होता है, मुझे इसे दंडित करना होगा। मां बोलती, बेटा इतना दिन तक मैं तुम्हें लाड़ प्यार दी, तुम्हारी समस्त बुराइयों को ढांक के रखी, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकती। आज मैं अपने सुहाग का पक्ष लूंगी। गलत तो गलत। पिता ने उस बालक को घर से निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से, सफल होकर के ही आना। वो बालक घर छोड़कर चला गया।
घर में रहते हो ना तो माँ 2 बार 3 बार पूछती है कुछ खाए, खा लो, दोपहर का भोजन रखा है खा लो। माँ हमेशा आपके पीछे लगी रहती है कि खाओ भैया, भूख लगी होगी। लेकिन जब परदेश चले जाते हो, नौकरी करते हो, ड्यूटी करके आते हो, घर पर बनाते हो, तो क्या आपको माँ की याद नहीं आती? ओ माँ हमेशा जो आपके सामने खड़ी रहा करती थी, यहाँ आने के बाद ये परदेश है, यहाँ पर जल्दी से कोई पूछने वाला नहीं है। रोड पर जाते रहो, भूखे पड़े रहो, लोग अच्छा अच्छा खाएंगे, बहुत बड़ी बड़े नगर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े महल मिलेंगे, लेकिन सुख केवल अपने उस झोपड़ी में ही आता है। नारायण, ये बालक रोता है, मैंने गलती की, अगर गलती ना किया होता तो मेरे पिताजी मुझे घर से नहीं निकालते। आज 2 दिन हो गया मुझे भोजन किए मैं खाया नहीं हूं। शिवरात्रि का समय आया, शिव जी की पूजा हुई, मंदिर में अंधेरा है। इस बालक को लगा कि मंदिर में जाऊंगा तो कुछ प्रसाद जरूर रखा होगा, मिल जाएगा मुझे। ए बालक एक मंदिर में प्रवेश किया, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। जो वस्त्र पहना था ना वही वस्त्र जला दिया। दीप जल रहा था, उसी से इस वस्त्र को जलाया। वस्त्र को जलाते ही पूरे मंदिर में प्रकाश हो गया। भगवान को भोजन प्रसाद रूप चढ़ाया गया था, ये देख लिया, खुश हुआ, प्रभु आप मुझे भोजन दे दिए। जैसे ही ये भोजन लेकर करना चाहा, पुजारी और वहां के रक्षक आ गए, बोले चोर 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 पकड़ लो। ये बताने के लायक नहीं रहा, उन लोगों ने बहुत मारा। ये बताता है कि मेरा नाम गुणनिधि है, मैं यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मुझे मत मारो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दिखा नहीं इसलिए मैंने अपने वस्त्र को जला दिया। भोजन के लिए 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, घर से निकाल दिया गया हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कोई सुना नहीं, इतना मारे कि मारते मारते वो बालक मर गया और महादेव प्रकट हो गए। ए बालक, मेरे इस शिवालय में प्रकाश प्रकट किया, इसलिए जाओ गुणनिधि, भविष्य में तुम कलिंग देश के राजा होगे। भगवान ने इस बालक को आशीर्वाद दे दिया। कलिंग देश का राजा अरिंदम हुआ और अरिंदम का पुत्र दम, वही दम अमरावती का राजा कुबेर हुआ। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आज